मैं किसी साइट का नाम लूंगा तो आप मुझे बताएंगे वो किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगेमरी जिले में। अगर हम बात करें दूसरा मोहनजोदड़ो, क्या भारत में है? भैया जी वो भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे आएंगे। मनका बनाने का कारखाना ये मैके ने खोजा, क्योंकि क्या उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किसने किया था? मैके ने। मनका क्या होता है भैया? तो मोतियों की माला, समझते हैं? मोती आपने देखे होंगे, मोतियों की माला होती है। बिल्कुल जी। वक्राकार ईंटें, कर्व्ड ब्रिक्स, यानी ईंट। आज आप कैसी ईंट देखते हैं? ऐसी ईंट देखते होंगे आप, लेकिन इस समय पर कर्व्ड ब्रिक्स थी, यानी उनमें कर्व था। जैसे आज आपके फर्श में आपने कभी टाइल्स देखी हो, इस तरह से अगर हम बात करें वक्राकार ईंटें। टाइल्स देखी है आपने? कोई कोई फर्श पे ऐसी टाइल्स लगाए रखता है। आप कहेंगे हाँ भैया देखी है। ये थोड़ी टाइल आड़ी तिरछी बन गई, लेकिन आप समझ पाए होंगे। घर के बाहर गेट के सामने इस प्रकार की टाइल्स होती है, वक्र है वो, यानी उसकी सार पेज नहीं है। क्या बोलेंगे? स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं है, आयताकार या वर्गाकार आकार नहीं है। मेकअप किट, मेकअप किट चनहुदड़ों से मिली है। काजल, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, कंघी, तो सजने सवरने का सारा सामान कहां से मिला है? पाकिस्तान की चनहुदड़ो साइट से मिला है। मतलब ये मेकअप में आगे थे। जाहिर सी बात है, मतलब कि यहाँ की लड़कियां एडवांस होंगी। आप सोचे आज मेकअप के लिए होड़ है, सबको बाहर जाके मेकअप करना होता है। बाहर जाके नहीं, मतलब बाहर जाने के लिए, तो ये उस टाइम पे कर रहे हैं आज से। दवात, इंकपॉट। इंकपॉट क्या होता है जी? दवात। एक पहले आप जब छोटे रहे होंगे, शायद आपने तो नहीं, लेकिन पहले स्याही और दवात आती थी लिखने की, तो दवात का साक्ष्य यहीं से मिलता है, एविडेंस ऑफ दैट। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी। ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है। मेकअप किट बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है। सुरक्षा दीवार कैसे भैया, ये थोड़ा समझाए। जैसे मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि चनहुदड़ों में कितने दुर्ग रहे होंगे, आप मुझे बताएं। या मैं आपसे पूछूं चनहुदड़ों में कितने टीले होंगे, तो मैंने आपको बताया दोस्त कि धौलावीरा में 3 टीले थे, बाकी सब जगह 2 टीले थे। तो जो टीला होता था, उस टीले पर क्या रखते थे? ये एक सुरक्षा की दीवार, कि कोई बाहरी आक्रमण ना हो, तो सेफ्टी वॉल भी थी। तो जो ये सुरक्षा की दीवार है, जैसे धौलावीरा में 3 थे तो वह 3 सुरक्षा दीवार थी। लेकिन चनहुदड़ों में क्या था कि सुरक्षा की दीवार ही नहीं थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का अकेला नगर है। ठीक है। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले, यानी कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन, क्राफ्ट का अगर मैं बात करूं कि ये लोग प्रोडक्शन करते थे और उसको बराबर में भेजते भी थे, अन्य नगरों में उसका आयात निर्यात भी होता था। अच्छे से नोट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आयताकार ईंटों के साथ में मैंने एक स्टेटमेंट और आपको दिया कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह मिले। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जी ये कैसे पता चला बिल्ली का पीछा कुत्ता ही कर रहा था, कि कुत्ते के पीछे बिल्ली नहीं जा रही थी? दरअसल में बिल्ली के फुटप्रिंट्स छोटे, वो नीचे की तरफ, और उसके ऊपर कुत्ते के फुटप्रिंट मिले, तो ये तो प्रूव कर देगा ना कि कुत्ता पीछे पीछे गया है। ठीक है। और उन पद चिन्हों को जब देखा गया तो उतने ही पुराने हैं, सेम डेट के, तो जाहिर होता है कि पीछे गया होगा। उस तरह का पीछा नहीं है ये, कभी सोचने लग जाए, ये घूमने फिरने वाला पीछा है। वेरी गुड। अगला आते लोथल। बताएंगे भाई साहब लोथल किस नदी के किनारे बताया, और भारत के किस राज्य में लोथल? लोथल को हम लघु मोहनजोदाड़ो बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो मतलब मृतकों का टीला। वहां से बहुत नरकंकाल मिले। नरकंकाल आपके लोथल से भी मिले हैं। लोथल से भी कई नरकंकाल आपके मिले। मैंने बोला कि ये लोग सफाई के प्रति सजग हैं। जैसे कि भी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जो लोथल के लोग हैं वो सफाई के प्रति क्या है, बहुत सजग है, बहुत ध्यान रखते थे। ये एक व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर हम किसको बोलते हैं? व्यापारिक नगर भाई साहब हम बोलते हैं जहां पर व्यापार काफी होता था। व्यापार।
तो व्यापार के लिए तो भैया यहाँ पर मार्केट रही होगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रश्न बंदरगाह यानी कि गोदीवाड़ा। बंदरगाह यहाँ पर गोदीवाड़ा की सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट है जिससे एक पोर्ट मिला है। ये भैया जी पोर्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त नहीं जानते हो। तो बच्चे ये क्या है हमारा, ये वेस्टर्न कोस्ट है। इधर हमारा क्या बोलेंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इधर भैया जी आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है। इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो आप पढ़ेंगे भारत के 6 बड़े बंदरगाह इस किनारे पर हैं, जैसे गुजरात का आपका कांडला जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, गोवा का मारमा गोवा है, महाराष्ट्र में मुंबई है, नाहवा शेवा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे कि इस साइड में भी 6 हैं और इस साइड में। तो ये जो आपका भाई साहब, अगर मैं बात करूं पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे भैया जी पोर्ट का इस्तेमाल होता है, पोर्ट का इस्तेमाल होता है कि जहाज वहां आकर के रुकते हैं। तो अन्य देशों से जो सामान आएगा वो समुद्र के रास्ते। तो क्या यहां पर भी समुद्र के रास्ते सामान आता था? हाँ जी, मैंने कहा मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी प्यारे दोस्त, वहां से ये लोग लेन देन करते थे, वहां से ये लोग लेन देन करते थे, क्योंकि फसलों का इनको ज्ञान हो चुका था, क्रॉप्स की इनको नॉलेज थी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, लोथल गुजरात में है। कि हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले। और हाँ, बंदरगाह से एक बात और याद रख लेना, किस साइज का बंदरगाह था, तो क्या बोलोगे 214 गुणा 36 गुणा 3.3। और पूरी दुनिया में डॉकयार्ड का सबसे पहला पता हमको इंडिया से चलता है। समझ रहे हम लोग कितने उन्नत थे आगे। ये विश्व का प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का प्राचीनतम। ये क्या है जी संख्या, तो ये मीटर में है। तो दरअसल में इस जो बंदरगाह था ये 214 मीटर लंबा था, ठीक है, 36 मीटर इसकी चौड़ाई थी, और जो इसकी गहराई थी भाई साहब वो 3.3 मीटर गहरा था। ठीक है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं हमको, यहां से बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। एविडेंस ऑफ ए गेम ऑफ चेस, शतरंज जानते हैं, एमटीएस ने तो इस बार एग्जाम पूछ लिया, शतरंज में शतरंज के खेल में चेस बोर्ड जो होता है उसमें कितने खाने होते हैं, आप लोग याद रख लेना, हमेशा मैं आपको स्टैटिक जीके में भी पढ़ाऊंगा। 64 खाने होते हैं, उसमें से 32 सफेद होते हैं और 32 काले होते हैं, इस तरह से कुल 64 खाने उसमें होते हैं। ये शतरंज का खेल कहां पर, भारत के लोथल से इसके साक्ष्य मिले। सर उस समय जहाज था, सीधी सी बात है मेरे दोस्त, बंदरगाह जहाज के लिए ही बनाया होगा, आदमी के तैरने के लिए बंदरगाह नहीं बनाया होगा। यहीं से हमको पता चलता है कि इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, शतरंज के खेल के साक्ष्य। 3 युगल समाधि मिली है यहां से, युगल का मतलब होता है जोड़ा, तो 3 इकट्ठी युगल समाधि यहां से मिली है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था पाषाण काल में भी, आप लोगों को याद हो दमदमा के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो भाई साहब आपका आंसर होना चाहिए क्या, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, बोले जरा, लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। लोथल, गुजरात का लोथल। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर, हाथी दांत समझते हैं, बहुत महंगा होता है, हाथियों का बहुत शिकार। तो जब सरकार ने हाथी पर, बच्चे अगर बोले हाथी प्रोजेक्ट नहीं आया था 1992 का, उससे पहले हाथियों का बहुत शिकार हुआ है, क्योंकि हाथी दांत की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत थी। तो उन हाथी दांत से ये लोग मोहर बनाते थे। ये पता नहीं कि जिंदे हाथी का दांत निकाल लेते थे कि मृत हाथी का, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। चावल का छिलका कहां से मिला, लोथल से मिला। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर का मतलब ही होता है बच्चे व्यापार की प्रमुख जगह, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम बोलते कानपुर है। तो मैनचेस्टर शब्द का यूपीएससी परीक्षा और इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है
कि हम लोग अक्सर सुनते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर शब्द क्या होता है? तो मैनचेस्टर शब्द का अर्थ होता है आपका जो व्यापारिक स्थल है, और यहाँ तो बच्चा डॉकयार्ड बना हुआ है, तो कितना बड़ा व्यापार यहाँ रहा होगा। अनाज पीसने की चक्की, क्योंकि फसल का इनको ज्ञान है, तो अनाज क्या कच्चा खाते थे कि पीस कर। सर मोहर क्या होती है? बच्चे कल बताया था मैंने मोहर के बारे में, किसी चीज को अगर मार्क कर दिया जाए वो मोहर होता है। जैसे आपने कभी किसी बड़े बुजुर्ग को राजस्थानी तरीके से आपने देखा हो, हरियाणवी तरीके से, तो यहाँ गले में मोहर पहने रखते हैं, मोहर। तो वो एक तो मोहर ये होती है मार्क करके, दादा परदादा की निशानी हमारे यहाँ मिली, सोने की मोहर, चांदी की मोहर, ऐसी ही इनके पास अपनी मोहरें थी। ठीक है, आगे देखेंगे। मम्मी मॉडल, मम्मी जानते हैं? मम्मी का मतलब होता था भाई साहब कि ये लोग मानते थे कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है, उसके शरीर पर एक लेप लगा देते थे और एक प्रिजर्वेटिव लगा करके कि इसको संरक्षित या सुरक्षित रखेंगे। डेड बॉडी को रखते थे बहुत समय तक। ऐसा आपने अगर किसी बच्चे ने देखी होगी, हॉलीवुड की एक मूवी है मवी, तो वो जो मम्मी मूवी है उसमें मम्मी उठ जाती है कुछ टाइम के बाद में, सफेद पट्टियां, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, तुम्हारा व्हाट्सएप है ये, तुमने देखे होंगे मम्मी के मॉडल। तो इस तरह से क्या करते थे कि उस पर आपका एक कपड़ा लपेट देते थे, एक क्या कपड़ा उसके ऊपर लपेट देते थे। ठीक है, ये देखो ये मम्मी है। तो अब मम्मी के बारे में बात ये आती है कि इसके बारे में हमको कहां से पता चलता है? तो ऐसा कहां पर आपने देखा? इजिप्ट में ऐसा बहुत होता है, मिस्र में बहुत होता है ऐसा। तो जो मिस्र की सभ्यता थी, यानी हमारी और उनके बीच में एक समानता थी, सीधी सी बात, एक आदान प्रदान रहा होगा। सर जी ये तो भूत है नहीं, भूत नहीं है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी मॉडल मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, लेकिन यहां आपको सोचना होगा खिलौना किस चीज का हो सकता है भाई साहब? जो चीजें मार्केट में होंगी उन्हीं का तो खिलौना हो सकता है। या आप सोचे, आप क्या ऐसी कोई चीज सोच सकते हैं जो इस दुनिया में हो ही ना? हाँ, वैज्ञानिक लोग सोच सकते हैं, लेकिन खिलौने के रूप में वो चीजें, खिलौने के रूप में क्या आएगा जो पहले से, जैसा आज छोटी गाड़ियां, तो गाड़ियां बढ़ी हुई है, छोटी बाइक मिलेगी बच्चे खेलने के लिए, है पहले से। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो मिट्टी की नाव यहां मिली है खिलौने के रूप में, सीधी सी बात है कि बड़ी नावें भी यहां रही होंगी, कोई दिक्कत? अब आते कालीबंगन, बताएंगे भाई साहब किस स्टेट में है? सर बंगन का अर्थ क्या होता है? काली का अर्थ काली, बंगन का मतलब चूड़ियां, राजस्थान का है। बहुत बढ़िया, ये हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि ये कहां से है। यहां से क्या मिला है? जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य कहां से? कालीबंगन। और अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कालीबंगन कहां पर स्थित है? नदी मैंने आपको बताई भाई साहब, घग्गर नदी मैंने आपको बताई थी। लकड़ी का हल कहां से मिला है? जब भी खेत, जुते हुए खेत मिले हैं तो लकड़ी का हल मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। 7 हवन कुंड या वेदिकाएं कहां से मिली? यानी कि पूजा भी ये लोग करते थे। मैंने कहा ना कल कि पशुपति की पूजा होती थी। पशुपति कौन है? भगवान शिव का एक रूप माना गए हैं, उनकी पूजा करते थे। तो हवन कुंड भी मिले हैं, हवन आदि भी करते थे। ठीक है, ऊंट की हड्डियां कहां से मिली हैं? ऊंट की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां भी बोला मैंने लोथल से। एक पूछा जाता है, ये कहीं किनारे पे आप लिख लेना, घोड़े का अस्थि पंजर, शायद होगा आगे। घोड़े, सासुर कोटला है, मैंने शामिल किया था स्लाइड में आपकी, में लिखने की जरूरत नहीं आएगा। ठीक है, 7 हवन कुंड और ऊंट की हड्डियां। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो हम कहेंगे भैया जी कालीबंगन से मिलते हैं। कहां से? कालीबंगन से, लिखेंगे। बहुत बढ़िया सर, कोई डाउट? क्या भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? भूकंप के साक्ष्य भैया जी लाइव कितने लाइव हैं बच्चे? 16। भूकंप के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक कहां से मिला है? यानी भूकंप आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
लकड़ी की बनी नाली कहां से मिली है? ये इंपॉर्टेंट बात है क्या? क्योंकि बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता में जहां कहीं से भी नालियां मिली वो पक्की नालियां मिली। सिर्फ एक ही जगह है जहां लकड़ी की बनी नाली मिली। तो भैया लकड़ी की अगर नाली है तो इसमें तो फिर दीमक लग जाती होगी। तो मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वाटर प्रूफिंग में भी आगे हैं। आज आप मोबाइल बना रहे वाटर प्रूफ मोबाइल है, वो उस समय जानते थे उस बात को। ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि क्या होता है प्यारे बच्चे? जो हमारा ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें 16 संस्कार बताए गए हैं। ये हमारा जन्म होता है ना, वो भी एक संस्कार है। बच्चे को अन्न खिलाया जाता, अन्न प्राशन, वो भी एक संस्कार है। पहली बार बच्चे को सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, वो एक संस्कार है। बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, वो एक संस्कार है। बच्चे के सिर के बाल मुंडवाए जाते हैं, वो भी एक संस्कार है। गुरुकुल से शिक्षा लेकर के आता है वापस, वो भी एक संस्कार है। अंत हो जाता है 16वें संस्कार अंत्येष्टि संस्कार पर। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब व्यक्ति के मरने के बाद का जो विधि है। ठीक है। अंत्येष्टि सरकार। हाथी दांत की कंघी कहां से मिली है? आइवरी कॉम बोलते हैं, मतलब हाथी के दांत की। वेरी गुड, बहुत। अब आते हैं धौलावीरा पर। धौलावीरा बताएंगे कहां पर? मैंने आपको बताया किस राज्य में है। सर इंटरनेट में क्लास पूरी, भाई साहब ऐसे बच्चों का आंसर आया। नीतू जी नव। जल प्रबंधन व्यवस्था कहां पर थी? वाटर मैनेजमेंट। और एक जलमार्ग बनाया इन्होंने पानी को इकट्ठा रखने के लिए, 24 मीटर चौड़ा और 70 मीटर लंबा। मतलब पानी को स्टोर भी कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रही है हमारे देश में कि जल स्थिरता करो, पानी को बचाओ, लेकिन ये उस समय पर वाटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं। नालियां सबसे बेहतर धौलावीरा में है। ड्रेनेज सिस्टम है, नालियों में पानी कहीं रुका नहीं मिलता, धौलावीरा में। सुनामी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धौलावीरा से। सुनामी जानते हैं? जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ जाती हैं, इसको हम सुनामी कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का नाम दिखाएं जरा, कितना अच्छा आंसर लिखा है। 40वीं साइड जिस बच्चे ने लिखा, ऊपर गया थोड़ा, माउस बदलो इसका, खराब है तो। बहुत बढ़िया, अभिषेक जी। उन्होंने कहा है कि ये 40वीं साइट है धौलावीरा। मैंने आपको बताया था भीमबेटका कौन सी साइट मैंने आपको बताई थी, जरा बताएं, जहां से रॉक पेंटिंग सेल कृत चित्र मिले हमको। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 40 स्थल हैं और धौलावीरा ये 40वां स्थल है, 40वीं साइट है। सुरकोटड़ा, अभी मैं आपको घोड़े की बात कर रहा था। घोड़े, हाथी, भेड़ियों की हड्डी, या हम बोले घोड़े का अस्थि पंजर, यानी पूरा एक कंकाल, सिर्फ हड्डियां हड्डियां। घोड़े का अस्थि पंजर कहां से मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर, स्केलेटन ऑफ हॉर्स, तो वो सुरकोटड़ा से मिला है। कहां से? सुरकोटड़ा से। बनावली बताएंगे भाई साहब किस स्टेट में है? हाथी दांत की कंघी। आप कहेंगे भैया हाथी दांत की कंघी सब जगह मिल रही है क्या? तो पूछा जाएगा। तो कभी ऐसा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा कि हाथी दांत की कंघी और तीनों को रख दे कि यहां भी मिला यहां भी मिला। एग्जामिनर इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता ना। तो वो हाथी दांत की कंघी ऐसे विवादित प्रश्नों को पूछता ही नहीं है, कभी भी ना पूछे गए आज तक। जौ के दाने बनावली से। मिट्टी का हल खिलौने के रूप में कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है, बनावली से। ठीक है, बनावली से प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फालतू के मोटिवेशन में कभी ना पड़े। कुछ बच्चे यंग एज में मोटिवेशन के चक्कर में रहते हैं, दूर रहना इस सबसे। सिंगल स्ट्रेटजी, सिलेक्शन होगा तो अध्ययन करना होगा, अध्ययन बगैर भटके होगा, मोटिवेशन से दूर रह के होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इस जॉब की जरूरत है, इस फ्यूचर के लिए, तो आप कहेंगे हाँ जी जरूरत है, बस इतना भर मोटिवेशन काफी है जागे हुए व्यक्ति के लिए। और जो सोया हुआ है वो लाख मोटिवेशन की पंक्तियां सुने, कुछ हो नहीं सकता। पूरी दुनिया सुनती है मोटिवेशन की लाइन, क्या सब बेहतर कर जाते? नहीं, वो तो एक सॉल्यूशन नहीं है दोस्त। सॉल्यूशन क्या है? आपकी मेहनत, सुबह उठिए, ऊर्जा से भरिए और
पढ़ाई में लग जाइए। क्या बोलेंगे, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में कहां से? बनावली से मिला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमने अब जितना कुछ भी पढ़ा ये सब हमने किस में पढ़ा है? सारा का सारा हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता किस में आती है, जरा बताएंगे? कौन से इतिहास में आती है? प्राके ऐतिहासिक में या आद्य ऐतिहासिक में? सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने बोला इसकी लिपि जो है, क्या बोला था मैंने? इसकी जो लिपि है भाई साहब, सॉरी, एक चीज यहां पर छूट रही है, यहां पर आएंगे। वैदिक सभ्यता बाद में देखेंगे। तो हमने जितना भी ये अब तक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। अब आते हैं सामान्य जानकारी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और क्या कुछ है आप लोगों के लिए जानने के लिए। टाइम कौन से में चल रहे हैं बच्चे? हम 2500 से लेकर के 1750 में। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है कि हम इसको ओल्ड स्टोन एज में पढ़ रहे हैं। गलत बात है मेरे दोस्त। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ये सब तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में थे, प्राक ऐतिहासिक काल में थे। हम आधे ऐतिहासिक पर आ गए ना, कि जहां लिपि का ज्ञान तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया। एक बच्चे ने गलत दिया, वैसे ज्यादातर ने सही उत्तर दिया है। गलती नहीं करनी है किसी को भी। सामान्य जानकारी भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये कैसे थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सामान्यतः मकान निर्माण जो ये करते थे, मकान निर्माण करते थे, हाँ जी, मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते थे। किसका? ब्रिक्स का यूज करते थे, ब्रिक्स का। सामान्यतः मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते थे, और उनका जो रेशियो रहता था ईंटों का, वो रेशियो रहता था भाई साहब 4:2:1। बहुत बार एसएससी ने पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में मकान निर्माण में ईंटों का अनुपात क्या रहता था। मतलब कि ईंट की लंबाई इस तरह से 4 रेशियो में है, इंच में अगर काउंट करें हम, या मैं तुमको परफेक्टली बताऊं तो क्या मेजरमेंट रहती थी? 27x13x6, सॉरी 27x13x6, ये परफेक्ट मेजरमेंट था इनका, 6 सेंटीमीटर। यानी देखो इसका 2 गुना है लगभग, यही तो आप अनुपात में पढ़ते होगे, 6 दूनी 12, और ये इसका 2 गुना, 13 दूनी 26, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, यानी 27 सेंटीमीटर की ईंट होती थी। ईंट की जो चौड़ाई है वो 13 सेंटीमीटर होती थी, और ईंट की जो आपका ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ईंट की मोटाई हो गई। मोटाई क्या बोलोगे? मोटाई। इतनी मोटी ईंट होती थी। तो ये ईंट का क्या बोलेंगे? ईंट का वहां मेजरमेंट था। 4 वर्ग थे यहां पर, जैसे आप लोग जानेंगे वैदिक काल में, वैदिक काल में भी 4 वर्ग होंगे। मैं आपको जब बच्चे पुरुष सूक्त के बारे में बताऊंगा ऋग्वेद में, तो मैं चातुर्वर्णीय व्यवस्था आपको समझाऊंगा। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के बारे में हम जानेंगे क्या होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जाति व्यवस्था नहीं है। कितना बेहतरीन सिस्टम रहा होगा। आज हिंदुस्तान जातियों की वजह से दोस्त बिखर रहा है। हम सब भारतीय होने की बजाय हम सब अपनी जाति पर गर्व करने लग गए हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमारा नहीं था भाई। हमारा हिंदुस्तान तो भारतीयता होने का गर्व करने वाला एक हिंदुस्तान था, जिसमें सिर्फ वर्ग थे, पुरोहित, यानी जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट से मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण या किसी अन्य जाति को विद्वान मान लिया गया, नहीं। जिनके एक्ट ऐसे थे कि जो समाज को लीड करके एक सही दिशा दिखाते थे, उनको पुरोहित यानी विद्वान कहा गया। एक योद्धा वर्ग रखा गया कि ये रक्षा के लिए लड़ता है। आज सड़क पर जाती किसी बहन को कोई परेशान कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाता है कि तुम ये परेशान इनको नहीं कर सकते, वो व्यक्ति योद्धा है। जो गलत के खिलाफ आवाज उठाए या जो सुरक्षा की भावना के लिए काम करे, वो हर एक व्यक्ति योद्धा है। तो इन्होंने वो क्लास बनाई, ये योद्धा है।
व्यापार करने वाले लोग, जो शिल्पकार थे, वो व्यापारी कहे गए, और जो लोग काम करते थे वो किसी भी जाति का हो उसको श्रमिक कहा गया। ठीक है। सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आज क्यों नहीं है? ये कहाँ खत्म हो गई? इतने उन्नत लोग कैसे खत्म हो गए? तो अलग अलग इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज बताई। तो बोले कि सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ या फिर आपका क्लाइमेट चेंज हो गया या जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है। क्योंकि सुनामी जैसे साक्ष्य भी मिले, तो ये देखा गया होगा कि कोई बाढ़ आई, भूकंप के साक्ष्य मिले तो बहुत सारे लोगों ने भूकंप को बताया जिम्मेदार कि भूकंप आया और सारी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे ज्यादा लोग जो तर्क देते हैं वो बाढ़ को मानते हैं। फ्लड की वजह से ये डूब गई, सिंधु घाटी में फ्लड आ गई। माप तोल 16 के गुणक में थी। जैसे आज आप देखो आपके घर में बाट कैसे कैसे होंगे। 50 ग्राम का बाट देखा है आपने? हाँ भैया होता है। 100 ग्राम का? हाँ जी होता है। और 100 ग्राम के बाद कितने ग्राम का बाट आपने देखा? 200 ग्राम का होता नहीं होता? होता है जी। 250 ग्राम का होता है? हाँ जी होता है। 500 ग्राम का होता नहीं होता? होता है जी। 1000 का होता? हाँ जी। तो 50 के गुणक में आज माप चल रही है, 50 के गुणक में। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कुछ दुकानदारों के पास 10 ग्राम और 20 ग्राम के बाट भी होते हैं, या हम कहें 10 के गुणक में। लेकिन यहां पर 16 के गुणक में थी। कैसे? 16 ग्राम का बाट देखा गया, 32 ग्राम का बाट देखा गया, 64 ग्राम का बाट देखा गया। ठीक है। 16 के गुणक में इस तरह से 160 ग्राम का बाट भी था। हाँ, देखो 250 लिखने लग गए सब। चलो, कोई परेशानी? हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए हैं। कितने? 400 अक्षर टोटल, जो पढ़े नहीं गए। कैसी लिपि मैंने आपको बताई थी? तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताई थी भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक। और कभी पूछे सबसे ज्यादा यू प्रकार के अक्षर, किस प्रकार के अक्षर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से? यू प्रकार के अक्षर, वर्ड्स ऑफ यू टाइप, और मछली के चिन्ह वाले, लगभग मछली के चिन्ह वाले अक्षर यहां से मिले हैं। मछली के चिन्ह और यू प्रकार के अक्षर पढ़े नहीं गए हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। कभी पढ़े जाएंगे तो हो सकता है कोई चमत्कार पैदा हो, पॉसिबली। ठीक है, वेरी गुड। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ये बहुत सही है। आगे आगे। आर्यों का आगमन स्थल। आर्य का आगमन स्थल पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा ये आर्यन है कौन। उसके लिए भाई साहब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जरा देखेंगे। मैंने आपसे कहा सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कितना बताया मैंने आपको? 2500 से लेकर के 1750 बीसी। पिक्टोग्राफी इस समय पर चल रही है। आद्य ऐतिहासिक काल में इसको हम रख के पढ़ते हैं। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल का दूसरा हिस्सा मैंने आपको कौन सा बताया था? बोलेंगे भाई साहब। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का दूसरा हिस्सा मैंने कौन सा बताया था? हम इतिहास में एकदम किलम से चल रहे हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा तो सिंधु घाटी सभ्यता था, और दूसरा हिस्सा भाई साहब कौन सा था? तो मैंने आपसे कहा था वैदिक सभ्यता। कौन सा? वैदिक सभ्यता। वो सभ्यता जिस समय वेद लिखे गए, जिस समय, या बात करें जिस समय की नॉलेज हमको वेदों के द्वारा होती है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत वेद है। सर जी हैंडराइटिंग की वजह से इतिहास के नोट्स, मैंने कल बच्चे के नोट्स देखे, जब आपने कल बोला था बच्चे की हैंडराइटिंग एकदम समझने योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है नोट्स में। हो सकता है मेरे दोस्त आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत हो उस बच्चे से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जो समझने योग्य ना हो। कुछ भी नहीं, मैंने पढ़ा है, मुझे पूरे सारे अक्षर साफ दिखते हुए, शब्द सारे साफ दिखे। मैं सोच रहा था कि अगर खराब राइटिंग होगी तो किसी अच्छे बच्चे को लगाएंगे, लेकिन राइटिंग एकदम समझने योग्य, एकदम साफ है। हाँ, ये अच्छा हो सकता है कि आप में से किसी की राइटिंग उस बच्चे से अच्छी हो तो फिर उसको थोड़ा अखर सकती है। वैदिक सभ्यता कौन सी है भाई साहब हमारी, जिसमें वेदों की रचना हुई है? तो हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे।
वैदिक सभ्यता के भी 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से जरा बताएंगे? वैदिक सभ्यता को हमने बांटा था भाई साहब आपका पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में। इसका समय मैंने बताया था आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ। इसी को हम ऋग्वेदिक काल बोलते हैं, ऋग्वेद का काल बोलते हैं। ऋग्वेद की रचना इस समय हुई 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसको हम उत्तर वैदिक काल को लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। और लोहे के उपयोग के साक्ष्य मैंने आपको बताया था अंतरजी खेड़ा से मिले। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। फिर से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विभाजन हम पहले ही कर चुके हैं। सागर फौजी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है कि वैदिक सभ्यता को 2 हिस्सों में बांटा गया है। देखो सारे बच्चे कह रहे हैं